मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ जिनके पास इतनी वास्ट नॉलेज है ऑन एनी टॉपिक और जिसके बगैर हमारा कोई भी प्रोग्राम JNNYC में या कुछ भी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है. एंड विदाउट हिज स्पीच, विदाउट हिज sharing of knowledge and information, nothing can come to complete. So I would like to call our treasurer, Mr. Shri S.T. Sharma. संस्था के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर इजबा तिवारी जी, पूर्व प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पत्नी स्वर्गीय श्री नारायण तिवारी जो इस संस्था के संस्थापक रहे हैं, उनका परिचय, तिवारी जी का जब परिचय आप जान जाते हैं तो डॉक्टर उज्ज्वला जी का परिचय तो अपने आप ही पता लगता है. एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा जो शायद कुछ लोगों को न पता हो, आप स्वयं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं. फ्रीडम फाइटर की पत्नी है, पिता फ्रीडम फाइटर रहे प्रोफेसर शेर सिंह. तो उनको भी हम नमन करते हैं जिन्होंने उस जमाने में मूवमेंट में कहाँ हैदराबाद से कहाँ हरियाणा तो बना नहीं था, उसमें पंजाब का डिवाइडेड पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे. और आपको याद कराना चाहता हूँ, सामान्य घर के लोग चाहे वो कितने ही गरीब हो और एक फ्रीडम मूवमेंट में जो भी मूवमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके घर की हालत बहुत खराब होती है. उनको देखने वाला कोई नहीं होता, समाज भी बहुत कम लोग साथ देते हैं. तो ऐसे व्यक्तित्वों का अगर जीवन में आप देखें तो संघर्षों से ही लोग पैदा होते हैं, संघर्षों से ही निकलते हैं. और मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब का तो अभी भी वही संघर्ष वाला, अभी भी उनके अंदर वो जो शक्ति है, इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय को उतना कष्ट दिया है, पता नहीं क्या भगवान की लीला है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर जो एक शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो हम सबको प्रेरित करती है कि दुखों से भागो नहीं. मैं 10 महीने से बीमार हूँ, मेरे में जो शक्ति है ये उनके द्वारा ही प्रदत्त है, मैं उसको भी एक अपना कंट्रीब्यूशन मानता हूँ. तो ये उनका परिचय बहुत बोला जा सकता है, लेकिन इससे भी शायद आप लोग समझ गए होंगे. और हमारे मध्य में हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी हैं, उनका सबका नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता. और नोएडा में जो हमारा बहुत ही प्रबुद्ध विद्यालय है, उसके हमारे टीचर्स और महिला टीचर्स इस आज की डेट में गांधी जी ने तो महिलाओं को उस जमाने में आगे रख करके उनकी उसके जो फ्रीडम मूवमेंट क्या है, वो तो मानवाधिकार के लिए लड़े. फ्रीडम मूवमेंट में तो हम लोग ले आए उनको साउथ अफ्रीका से, तो मानवाधिकार के लिए उन्होंने स्त्री मानवाधिकार की रक्षा उस साउथ अफ्रीका से शुरू करी. तो हमारे बीच में हमारी संस्था की ट्रस्टी और हमारी बहुत विद्वान चांदनी अरोड़ा जी हैं, उनका भी परिचय आपको देने की मुझे आवश्यकता नहीं है. और एक सबसे हमारे हम सौभाग्यशाली हैं कि अगर आप किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के लिए आपको शायद हॉल में जाने की इजाज़त नहीं पाती, पास देना पड़ता है. और अगर मिलती भी है तो अंदर इतना क्राउड होता है तो बैठने की जगह नहीं मिलती. तो ऐसे लोगों को देखने के लिए जो हमारे पास इतनी आसानी से उपलब्ध है, पति पत्नी दोनों हैं, उनके हस्बैंड भी यहाँ हैं, उनको परिचय मैं देना चाहता हूँ. डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के अपने कॉलेज में अध्यक्ष है, और उसके अलावा डॉक्टरेट है और इतने वो चलाती हैं लर्निंग के प्रोग्राम्स वगैरह. और दिन रात बच्चों की ग्रूमिंग म्यूजिक के प्रति उनका समर्पण जो है अद्वितीय है. अगर आप कभी यूट्यूब देखें हैं तो आप डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी देखें तो आपको सारी चीज़ें उनके द्वारा जो हो रही है सारी मिल जाए. उसके अलावा भी उनका बड़ा विशाल व्यक्तित्व है, जो उनके परिवार की जो बैकग्राउंड है, आचार्य बृहस्पति और उनकी पत्नी डॉक्टर सुलोचना बृहस्पति जो दिल्ली विश्वविद्यालय की उस जमाने की जो प्रोफेसर रही और संगीत की बहुत बड़ी विद्वान रही है. रामपुर घराना
कानपुर से इस्मात घराना एक सबसे वन ऑफ दी टॉप घराना जिसे कहते हैं, ग्वालियर और ये सब चीज़ें हैं, घराना वगैरह, तो उनके शिक्षा रही है। और शिक्षा होने के साथ साथ उनकी बहू भी होगी है, उनके पतिदेव भी यहाँ है। जरा मैं चाहूँगा कि आप खड़े होंगे, जरा अपना आप संगीत के संरक्षक हैं और म्यूजिक के साथ दोनों लोगों की ऐसी जोड़ी है कि उसको बढ़ोतरी मिलती है। तो ईश्वर ऐसी जोड़ियाँ बनाए तो समाज में बहुत उत्थान होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं ज़्यादातर कहते हुए आज का दृश्य भाषण डॉक्टर जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्था की जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट की अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला तिवारी से अनुरोध करूँगा कि वो इसको करेंगी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र के महानिदेशक और सुश्री मोनिका जैन, सुश्री चांदनी अरोड़ा, श्री राजीव कुमार, मधु जी, श्रीमती सीमा चौहान और डॉक्टर सरिता पाठक द्विवेदी जी, आपको मैं विदुषी कहूँ तो गलत नहीं होगा, विदुषी, अन्य उपस्थित बंधु बांधवों तथा नौजवान साथियों, आज हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की व हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने भारत को जय जवान और जय किसान का नारा दिया और जो बापू के सच्चे अनुयायी थे, तो गुरु और शिष्य दोनों की ये आज पावन जयंती के अवसर पर हम उन दोनों महापुरुषों को याद करने के लिए यहाँ youth and our official lawyer Chandni Arora, who's going to come and say a few words for us. Hello everyone. I'll be speaking few words on Mahatma Gandhi. He was the noblest son of India, and he's the one who faced the world's biggest superpower, that is the British Raj, with daunting courage. And through his principle of non-violence, was indeed a force to reckon with. Even after his death, he is considered as a role model for countless people of India and even in abroad. United Nations has greatly honored Mahatma Gandhi and has made 2nd October as International Day of Non-Violence. Furthermore, many countries observe 30th January as School Day of National Violence and Peace. He was given offer by a law firm in connection with a lawsuit. There he found in South Africa that Indians and Africans both were facing discrimination. That is the racial discrimination, and he was thrown out from the train because he was not white. And that incident made Mahatma Gandhi to come out of his timidity and his shy nature, and he stand for his rights. शर्मा जी, आपसे अनुरोध है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका आपने इंट्रोडक्शन देना है। तो मैं डॉक्टर सरिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें। हर व्यक्ति आज के दिन अपनी अपनी तरह से श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहा है बापू को। एक संगीतकार होने के नाते सुरों से मैं पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। कुछ श्लोकों से और कुछ भजनों से मैं अपना गान प्रस्तुत करूँगी।
आपके सुरों ने तो एक माहौल सा बना दिया एंड उसके ऊपर से हमारे शर्मा जी ही इज मास्टर ऑफ ऑल so he's a fantastic singer along with Dr. Sarika. It's our good luck and like we are lucky to have them among us to make this day a successful and thank you all for all being here to make this day a successful event and especially Yadurved ji, thank you so much. You have been with us and you took out your valuable time for us and the faculty of NIPS. Thank you, all the faculty members. You've always been with us whenever we needed you. Thank you so much.